श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शिव महापुराण की कथा अध्याय 53, जिसे आप ध्यान पूर्वक पूरा सुने। इस अध्याय में चतुर्थी कर्म, बारात का कई दिनों तक ठहरना, सप्त ऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मेनका शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना के वर्णन किया गया है। तो जिसे आप ध्यान पूर्वक पूरा सुने। और जब भी आप महात्य को शिव पुराण की कथा को सुने तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। और इसके पहले की शिव पुराण की कथाएं सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं आगे की कथा। ब्रह्मा जी कहते, तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे, अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़ी आदर के साथ पैर धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनकी सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे, विष्णु तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। मुनि इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। चौथे दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी क्रम हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़ी हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुन गिरिराज हिमालय हाथ जोड़कर बोले, देवगढ़, आप लोग कुछ दिन और ठहरे तथा मुझ पर कृपा करें। यूं कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिन तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमवान और मेना से समायोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम सिद्ध तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुनि उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्धत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्धत हुए, तब उस समय मेना उच्च स्वर में रोने लगी और उस कृपा निधान से बोली। मेना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष पार्वती की सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरण बिंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव की सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मरसी गई हो। ब्रह्मा जी कहते, नारद, ऐसा कहकर मेना ने अपनी बेटी शिवा को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर में रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मेना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और
शिवा की आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। ओम नमः शिवाय। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर भगवान शिव, माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय, भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।